तारीख में हम जब भी देखते हैं, जो नॉलेज है, जो विज़डम है, जो स्किल्स है, वो एक शख़्स से या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रांसफ़र होती है, इसको ट्रांसफ़र करने वाली जो शख़्सियत है, वो टीचर है। वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ़ आपको केमिस्ट्री या फ़िज़िक्स या मैथ पढ़ा रहा है। वो कोई भी शख़्स हो सकता है जो आपको ज़िंदगी की वैल्यूज़ के बारे में, मोरल वैल्यूज़ के बारे में वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। वो कोई भी शख़्स जो कि आपकी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इल्म को ट्रांसफ़र कर रहा है, उसको हम टीचर कहेंगे। ये टीचर की बड़ी जनरल सी डेफ़िनेशन है कि किसी से भी आप कोई एक लफ़्ज़ भी अगर सीख रहे हैं, मैं अगर आपसे यहाँ पर इस सेशन के दौरान आप मुझे एक लफ़्ज़ भी अगर मुझे सिखा दें, तो आप मेरे टीचर हैं और मैं आपको टीचर के तौर पर ही लूँगा और मैं आपसे सीखूँगा और मेरी कोशिश होगी कि मैं आगे भी आपसे सीखूँ। तो जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इल्म ट्रांसफ़र होता है, स्किल्स ट्रांसफ़र होती हैं, तो वो जो नई आने वाली जनरेशन है, उसकी ज़िंदगियों में पूरी तरह से वैल्यू ऐड होती है। उनको पता होता है कि मैंने पिछली जनरेशन में मेरे आबाओ-अजदाद जो हैं, वो क्या करते थे, वो खाना किस तरह से बनाते थे, वो जो है जो जंगलों में जाते थे, तो वहाँ से किस तरह से किन-किन चीज़ों को काटते थे, किन-किन चीज़ों से किन-किन चीज़ों को बनाते थे और अब मैंने वो काम करने हैं। और यही तरीक़ा-ए-कार है कि शुरू से लेकर अब तक और अब से आगे इसी तरीक़े-ए-कार से निज़ाम ने चलना है। तो निज़ाम में जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी के जो जो चीज़ें हैं, उनको चलाने में जो मेन एक किरदार है वो टीचर का है। अब दूसरे पॉइंट की तरफ मैं आ जाता हूँ कि हम हमारी जो टीचर है, वो किस तरह से सोसाइटी को हम पहले देखेंगे सोसाइटी में किस तरह से वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। वो जो हमारा एक सिस्टम है, हमारा जो एक निज़ाम है, उसके चलने में टीचर का क्या रोल है। उसके बाद हम पर्सनल लाइफ़ की तरफ आएँगे। दूसरी चीज़ ये आपको आप सर्विस देख लें, आप जितनी स्टडीज़ हैं, आप उन तमाम स्टडीज़ को देख लें कि आपको ये पता लगेगा कि जो-जो मुल्क जिसका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है जिसमें ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग रहते हैं, उनका जो खुशहाली में हम सर्वे देखें कि वो कितने खुशहाल हैं, तो वो मुल्क हमेशा नंबर 1 पर आएगा। इसकी एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल फ़िनलैंड की आप ले लीजिए, हम अक्सर बात करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम जो है, वो सबसे ज़बरदस्त जो है, वो फ़िनलैंड का है। अब आप देखिए कि जो इंटरनेशनल सर्वे होता है हैप्पीनेस का, तो उसके अंदर हमेशा आपको टॉप के ऊपर फ़िनलैंड नज़र आएगा। इसके पीछे रीज़न क्या है कि जब आपका एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, जब आपके पास टीचर्स अच्छे होंगे और जब आपके टीचर आपके बच्चों को ज़्यादा अच्छे तरीके से एजुकेट करेंगे, उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से सिखाएँगे, तो उनमें एक तो सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनके पास ज़्यादा इल्म आएगा, उनके पास ज़्यादा स्किल्स आएँगी। और यही वजह है कि वो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, ज़्यादा बेहतर काम करेंगे और उनमें ज़्यादा इनोवेशन होगी। क्योंकि जो इनोवेशन है, जो कि हम कहते हैं कि कोई कोई एंटरप्रेन्योर बनता है, कोई काम नई चीज़ स्टार्ट करता है, तो वो भी बेसिकली ये फ़िलॉसफ़ी का बेसिकली रूल है और बल्कि ये 2 चीज़ों में डिवाइडेड ये सोच है। एक सोच ये है कि हम पहले किसी चीज़ को देखते हैं, उसके बाद ख़्याल हमारे ज़हन में आता है और हम उसके बाद कोई नई चीज़ बनाते हैं। जो दूसरा ख़्याल है वो ये है कि पहले हमारे ज़हन में ख़्याल आता है और उसके बाद हम वो चीज़ बनाते हैं। अब ये 2 बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और यही आपको फ़िलॉसफ़ी में मिलेंगे कि या तो पहले ख़्याल आता है और चीज़ बनती है या फिर कि पहले किसी दूसरी चीज़ को देख के जैसे मैं दरख़्त को देखूँ, अब दरख़्त को देखने से मेरे ज़हन में ख़्याल आया यार इसका अगर इस तरह से कटिंग की जाए और उसको उसके बाद इस प्रोसीजर से गुज़ारा जाए, तो इसका एक पेपर बन सकता है जिससे हम पढ़ सकते हैं। अब ये है कि हम मुझे दरख़्त देख के मेरे ज़हन में ख़्याल आया और मैंने पेपर बना दिया। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे ज़हन में ख़्याल आया कि मैंने पेपर बनाना है और उसके बाद मैं उन चीज़ों की तरफ जाऊँ कि मैंने किस तरह से पेपर बनाना है। तो एक जो टीचर है वो जब आपको बेसिक्स सिखाता है, वो जब आपको सोचना सिखाता है, वो जब आपको आइडियोलॉजी देता है, वो जब आपकी थॉट्स पर काम करता है, आपकी थिंकिंग पर काम करता है, आपको बताता है कि किस तरह से आपने नई सोचों को क्रिएट करना है, तो वहाँ से नए आइडियाज़ जो हैं वो जन्म लेते हैं। वहाँ से जब नए आइडियाज़ जन्म लेते हैं, तो वो बच्चा अपने उन आइडियाज़ को जो कि वो टीचर से सीखता है, अपने उन थॉट के पैटर्न्स को जो कि वो टीचर से सीखता है, उसको जब इम्प्लीमेंट करता है तो नई चीज़ें मार्ज़ वजूद में आती हैं और नई चीज़ें हम देखते हैं कि वो बनती हैं।